तो हेलो क्लास। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, टाइम एंड वर्क एंड वेरिएशन। ठीक है। तो वेरिएशन से रिलेटेड जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था वो हमने पिछले क्लास में किया था। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। ठीक है। तो वो पहले केस में क्या था कि वहाँ पे वर्क जो है क्या रहता था, कांस्टेंट रहता था। ठीक है। तो इस केस में हम और भी नया मेथड सीखेंगे जिससे टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम को इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। देखिए, टाइम एंड वर्क, सबसे पहले हम जानते हैं वर्क क्या होता है। वर्क एक्चुअली एक असाइन टास्क होता है। ठीक है। किसी भी टास्क को कंप्लीट करना क्या होता है, वर्क होता है। टास्क क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है। मान लीजिए कि जो है एक कोई पेंटर है। मान लीजिए कोई पेंटर है, वो डेली क्या बनाता है, पेंटिंग बनाता है। डेली पेंटिंग बनाता है। मान लीजिए इसको जो है सपोज 10 पेंटिंग का ऑर्डर मिला। 10 पेंटिंग का उसको मिला, ऑर्डर मिला। तो ये जो 10 पेंटिंग्स हो गई, इसको कंप्लीट करना ही इसका क्या हो गया, ये वर्क हो गया। वर्क कितना हो गया, ये 10 पेंटिंग का वर्क हो गया। ठीक है। मान लीजिए कि कोई जो है हलवाई है, उसको लड्डू बनाना है। मान लीजिए कि 1000 लड्डू बनाना है उसको। कितना लड्डू बनाना है, वो 1000 लड्डू बनाना है। तो ये जो हो गया, इसके लिए क्या हो गया, वर्क हो गया, कितना, 1000 लड्डू। ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, इसको टास्क बोलते हैं। ये क्या हो गया, टास्क हो गया। ठीक है। ड्यूरेशन मतलब जितने टाइम में लगेगा इसको कंप्लीट करने बनाने में, वो क्या होगा, उस टाइम को क्या बोलेंगे, ड्यूरेशन या बोलेंगे टाइम, बोलेंगे उसको ड्यूरेशन या टाइम। ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए इफिशियंसी क्या होती है, वर्क की इफिशियंसी कुछ टर्म्स है जिसको क्लियर करना जरूरी है। इफिशियंसी जो होती है वो होती है कि पर यूनिट टाइम में कितना वर्क वो कर रहा है। सपोज जो है एक दिन में ये पेंटर है, एक दिन में क्या बन रहा है, 2 पेंटिंग बना रहा है। एक दिन में क्या बना रहा है, 2 पेंटिंग, 2 पेंटिंग्स। ठीक है। तो इसकी इफिशियंसी जो हो जाएगी, इसकी इफिशियंसी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2 पेंटिंग्स पर डे। 2 पेंटिंग पर डे। ठीक है। ये मान लीजिए कि जो शॉपकीपर है या फिर जो हलवाई है, वो एक दिन में 100 लड्डू बना रहा है। एक दिन में कितना बना रहा है, 100 लड्डू। तो ये इसकी जो हो जाएगी 100 लड्डू पर डे। ठीक है, ये इसकी इफिशियंसी हो गई। ठीक है। किस रेट से वर्क कर रहा है, वही रेट क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, इफिशियंसी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ से आप एक चीज देखिए कि अगर मैं इफिशियंसी मतलब कितना है, इसकी 2 है। तो अगर टोटल अगर ये 5 दिन काम करेगा तो पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 10 लड्डू बन जाएंगे इसके। इसके क्या हो जाएंगे, 10 लड्डू बन जाएंगे, ये पूरा वर्क जो होगा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से हम देखते हैं वर्क जो होता है ये होता है, दो इसकी इफिशियंसी थी और ये क्या था, 5 दिन क्या था, ये टाइम था। तो वर्क जो होता है ये क्या होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम होता है। ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। इस वाले केस में देखिए, एक दिन में कितने लड्डू बनाता था, एक दिन में जो है 100 लड्डू बनाता था। तो कितना दिन लगेगा इसको 1000 लड्डू बनाने में, 10 डेज लगेगा। तो 100 लड्डू ये पर डे इंटू कितना टाइम, 10 डेज। ये किसका आ गया, इसका टोटल वर्क आ गया। ये कितना आ गया, ये 1000 लड्डू आ गया। ठीक है, इसका वर्क जो है कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से भी हम देखते हैं कि वर्क जो होता है ये 100 लड्डू पर डे क्या थी, इसकी इफिशियंसी थी। और ये क्या था, इसका टोटल टाइम था। ठीक है। ये हो गया डब्लू। तो डब्लू इजकल टू क्या हो गया, ई इंटू टी हो गया। ठीक है। अगर मान लीजिए कि वर्क जो है कम सेम वर्क हो, मतलब 1000 लड्डू ही बनाना हो, लेकिन दो अलग अलग हम शॉपकीपर गए या दो अलग अलग जो हलवाई हैं उनका जो है अगर हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। तो जो इफिशियंट, अगर वर्क कांस्टेंट है तो ई इंटू टी क्या होगा, ई इंटू टी क्या होगा, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब ई टी कांस्टेंट होता है तो इसका मतलब हो गया ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, 1/t हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि E1/E2, E1/E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2/T1। ठीक है। मतलब इफिशियंसी जितना ज़्यादा होगी, टाइम उतना क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है। यहाँ से देखिए, 1000 लड्डू है, 1000 लड्डू एक एक को बनाना है और दूसरे को भी कितना बनाना है, 1000 लड्डू बनाना है। मान लीजिए ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है। ठीक है। ये मान लीजिए कि एक दिन में कितने लड्डू बना रहा है, ये एक दिन में 100 लड्डू बना रहा है। ठीक है। ये एक दिन में कितना बना रहा है, ये मान लीजिए एक दिन में 200 लड्डू बना रहा है। कितना, 200। तो इसको कितना टाइम लगेगा, पर्सन ए को कितना टाइम लगेगा, इसको जो टाइम लगेगा टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा इसका, 1000 अपॉन ये, इसको लगेगा 10 डेज लगेगा। ये 10 डेज में लड्डू कंप्लीट कर लेगा। ठीक है। 1000 का मतलब 1000/10/100। तो यहाँ पे 1000/2, एक दिन में 200 बना रहा है तो उसको 1000 बनाने में कितना टाइम लगेगा, इसको लगेगा 5 डेज लगेगा। 5 डेज कैसे आया, ये 1000 बाई हमने क्या कर दिया, 1000/200 कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 डेज आ गया। अच्छा, यहाँ पे देखिए इफिशियंसी जो है इसकी कितना, 100 है। इसकी इफिशियंसी क्या है,
200 है, ठीक है। तो E1 जो है, E1 इज कितना है, लेस देन E2 है, E1 इज लेस देन E2 है। इसलिए जो इसका टाइम जो लग रहा है, इसका टाइम लग रहा है 10 डेज लग रहा है, तो 10 इज ग्रेटर देन क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। मतलब ये इफिशियंसी जितना ज़्यादा होगी, टाइम उतना ही क्या लगेगा, उसको कम लगेगा, ठीक है। तो अगर जो है मतलब इफिशियंसी का रेशियो दिया हो और टाइम के रेशियो पूछे तो उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर 2% की इफिशियंसी जो है मान लीजिए कि 3:5 में दिया हुआ है, तो टाइम कंप्लीशन में जो टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5:3 का हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? कि अगर जैसे ये कहे कि जैसे मान लीजिए कि ए ए टेक्स ए टेक्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स मोर टाइम देन बी टू कंप्लीट ए वर्क, टू कंप्लीट टू कंप्लीट ए वर्क, ठीक है। तो अगर ए जो है 3 टाइम्स ज़्यादा टाइम ले रहा है एज कम्पेयर टू बी, इसका मतलब ये हो गया कि जो टाइम का रेशियो होगा, जो A:B जो टाइम का रेशियो होगा, वो कितना होगा, 3:1 का होगा, ये टाइम का रेशियो होगा। तो इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, इफिशियंसी का रेशियो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1:3। मतलब ए इज मोर इफिशियंट है, अगर ए 3 टाइम्स ज़्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू बी। मतलब अगर ये 3 आवर ले रहा है, ये 3 आवर ले रहा है, ये कितना ले रहा है, 1 आवर ले रहा है, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी इसकी, जस्ट रेशियो का इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अभी आगे हम और समझाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये दिया हुआ है कि यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई, इफिशियंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम, अगर जो है क्या हो, वर्क इज कॉन्स्टेंट हो, ठीक है। इफ ए पर्सन टेक्स मोर टाइम दे आर लेस इफिशियंट, ज़्यादा टाइम लेंगे तो उनकी इफिशियंसी क्या होगी, कम होगी। इफ ए टेक्स 10 डेज बी टेक्स 5 डेज, मतलब ये होगा कि बी इज ट्वाइस एज इफिशियंट देन ए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A:B, टाइम का रेशियो कितना है, टाइम का रेशियो है 5:10:5, 10:5 है, तो ये मतलब 2:1, ये टाइम का रेशियो हो गया। इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2, मतलब बी इज ट्वाइस एज इफिशियंट एज कम्पेयर टू ए, ठीक है। ये भी, ये टर्म्स से टर्म्स को समझना ज़रूरी है। टर्म्स अगर क्लियर हो गया तो क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई, ये चीज़ समझ में आई, तो आइए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए वर्क रेट क्या होता है, मतलब एक दिन में कितना वर्क आदमी करता है, ठीक है। अगर जो है टोटल मान लिए कि 5 चेयर बनानी है, 5 चेयर जो है बनानी है, ठीक है। तो एक एक दिन में मतलब 5 दिन में ये चेयर कंप्लीट करनी है, ठीक है, बना के। तो एक दिन में कितना चेयर मतलब कितना वर्क हो जाएगा टोटल, मतलब 1/5 वर्क होगा, ठीक है। तो अच्छा, अगर ए जो है सपोज किसी काम को करने में X डेज लेता है, इफ ए टेक्स X डेज टू कंप्लीट ए वर्क, टू कंप्लीट ए वर्क टू कंप्लीट ए वर्क, ठीक है। यहाँ पे ए स्मॉल रहेगा। तो 1 डेज वर्क कितना हो जाएगा, X डेज में पूरा हो जाए तो 1 डेज वर्क जो हो जाएगा एक दिन में कितना काम करेगा, तो मतलब टोटल 1 अपॉन क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, ठीक है। तो बी टेक्स Y डेज, तो बी का 1 डेज वर्क क्या हो जाएगा, 1 डेज वर्क कितना हो जाएगा, 1 डेज वर्क कितना हो जाएगा, 1/Y डेज, ठीक है। तो एक दिन में टोटल कितना काम होगा, एक दिन में टोटल कितना काम होगा, तो 1 डेज टोटल वर्क क्या जो हो जाएगा A+B, 1 डेज वर्क जो हो जाएगा टोटल, ये कितना काम हो जाएगा, 1/X प्लस 1/Y, एक दिन में यही काम हो जाएगा। इसको ये ऐड करिए, वाई हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, एक्स हो गया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई, अपॉन क्या हो गया, X/Y। तो ये टोटल 1 डेज वर्क हो जाएगा, 1 डेज वर्क हो गया। टोटल टाइम कितना लगेगा, टाइम टू कंप्लीट द वर्क, टोटल वर्क हमने कितना माना है, 1 माना है, तो ये हो जाएगा 1/X+Y/XY, मतलब ये हो गया XY/X+Y, ये टोटल टाइम आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, ये कैसे आया। मान लीजिए कि मतलब ए जो है एक दिन में 3 चेयर बनाता है, ठीक है। बी जो है एक दिन में मान लीजिए कि 2 चेयर बनाता है, ठीक।
तो एक दिन में टोटल कितना काम हुआ, टोटल वर्क जो हुआ, टोटल वर्क कितना काम हुआ, ए ने 3 चेयर बनाई या फिर 3 पेंटिंग बनाई, बी ने 2 पेंटिंग बनाई, तो दोनों मिला के एक दिन में कितना पेंटिंग बनाई, 5 पेंटिंग बनाई, 5 पेंटिंग हो गई। मान लीजिए जो टोटल पेंटिंग बनानी थी, टोटल 20 पेंटिंग बनानी थी, टोटल कितनी पेंटिंग बनानी थी, 20 पेंटिंग। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, टाइम जो आ जाएगा, टोटल 20 कितनी पेंटिंग थी, टोटल 20 थी, अपन एक दिन में कितना बन रहा था, 5 बन रहा था, 20/5 मतलब कितना, 4 डेज आ गया टाइम। तो सेम फॉर सेम वही है कि टोटल वर्क हमने कितना माना था, टोटल वर्क 1 माना हमने, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क जो है कितना है, 1 है। एक दिन में कितना काम होगा, 1/x, अगर ए एक दिन में x करता है, बी का एक दिन में कितना काम होगा, 1/y, एक दिन में टोटल दोनों मिला के कितना काम करेंगे, 1/x प्लस 1/y। तो यहाँ पे कितना आ गया, y प्लस एक्स या x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। तो टोटल टाइम कैसे निकलेगा, टोटल वर्क अपॉन टोटल वर्क डन बाई ए एंड बी। तो टोटल वर्क हमने 1 माना है, तो 1/x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे टोटल 20 था, तो 20 अपॉन हमने क्या किया कि 3 + 2 कर दिया 5, टोटल 4 डेज निकल के आ गया, ये टोटल टाइम ही तो निकल के आया, टाइम कम कितना वक्त में वो वर्क कंप्लीट होगा। तो ऐसे ही टोटल टाइम कैसे निकल के आएगा, T = x y/x + y। तो ये शॉर्टकट मेथड है, अगर इसको अप्लाई करेंगे तो तुरंत आंसर निकल जाएगा। अदरवाइज मैं और भी मेथड बताऊंगा कि जो बिल्कुल बेसिक मेथड, फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो टोटल टाइम अगर पूछे तो क्या होगा, XY/x + y, कैसे यूज़ करते हैं अभी क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम बेसिकली एक मेथड डिस्कस करेंगे, वो उस मेथड का नाम है क्या, LCM मेथड। क्या कौन सा मेथड है, LCM मेथड। LCM मेथड कैसे होता है, ये कह रहा है ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज, ठीक है, बी कैन कंप्लीट इट इन द 18 डेज, दोनों वर्क सेम है। ए जो कितने काम में करता है, कितने दिन में कर सकता है, ये 12 डेज में कर सकता है। और बी कितने काम में कितने दिन में कर सकता है, बी जो है 18 डेज में करता है, ठीक है। कह रहा है इफ दे वर्क टुगेदर देन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। हमने क्या कहा कि हम कौन सा मेथड बताएंगे, LCM मेथड। इस केस में देखिए, ए 12 दिन में करता है, बी 18 दिन में करता है। तो हम मान लेते हैं टोटल वर्क कितना है, कितना टोटल वर्क, टोटल जो वर्क होगा, कि इसका एलसीएम होगा, किसका एलसीएम ऑफ 12 और 18 का, 12 और 18 का। एलसीएम कितना हो जाएगा 12 और 18 का, 36, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना आ गई है 36, ये क्या है हमारे पास, टोटल वर्क है, ठीक है। अब देखिए 12 दिन में कितना काम करता है 36। अब इसको ऐसे समझिए कि मतलब 36 पेंटिंग बनानी है, 12 दिन में 36 पेंटिंग बनाता है, तो एक दिन में कितनी पेंटिंग बनाएगा, अगर 12 दिन में 36 पेंटिंग बनाता है तो एक दिन में कितनी बनाएगा, 36/12 कितना आ गया, 3 पेंटिंग। यहाँ पे मतलब कितनी पेंटिंग आ गई इसकी, 3 पेंटिंग। ये जो 3 आ गई, ये इफिशियंसी आ गई, इफिशियंसी मतलब वर्क रेट, एक दिन में कितना पेंटिंग बनाता है, 3 पेंटिंग या 3 पेंटिंग पर डे। वर्क को हम पेंटिंग मान लेते हैं। अब बी जो है 18 दिन में 36 पेंटिंग बनाता है, तो एक दिन में कितना बनाएगा, 36/18, एक दिन में ये कितनी पेंटिंग बनाएगा, 2 पेंटिंग बनाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 पेंटिंग। अब यहाँ पे देखिए इफिशियंसी निकल के आ गई, ए कितना बनाता है, 3 पेंटिंग बनाता है, बी कितना बनाता है, 2 पेंटिंग बनाता है एक दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों, 1 डेज वर्क कितना हो जाएगा, 3 + 2, एक दिन में कितना पेंटिंग बनेगी, 5 पेंटिंग बनेगी। और टोटल पेंटिंग कितना बनानी है हमारे पास, टोटल पेंटिंग जो है, टोटल पेंटिंग है कितना, 36, टोटल वर्क यही है। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा टोटल 36 ही, एक दिन में कितना बनती है 5, तो 5, 36/5, 5 7 35, और 2 5 दूनी 10, 7.2 डेज। ये समझ में आया, इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमने क्या किया, सीधा सीधा है कि वर्क को मान लिया पेंटिंग है, ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, पेंटिंग है, फिर जो है लड्डू बनाना है, या चेयर बनानी है, बेड बनाना है, एनी टाइम जो आपको सही लगे मान सकते हैं। यार ए जो है 12 दिन में बनाता है उसको, तो बी कितना बनाता है 18 दिन में। हमने बताया कि 12 और 18 मतलब 12 और 18 का क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जो आएगा ये क्या हो जाएगा, ये टोटल वर्क हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये टोटल वर्क हो गया। अब अब इसका मतलब ये हुआ कि 12 दिन में कितना काम करता है, 36 काम करता है, या 12 दिन में कितनी पेंटिंग बनाता है, 36 बनाता है, तो एक दिन में कितनी बनाएगी, 3 पेंटिंग बनाएगा। ये 18 दिन में कितना बनाता है, 36 पेंटिंग बनाता है, तो एक दिन में कितना बनाएगा, 36/18 मतलब 2। अगर एक साथ काम करेंगे दोनों मिलके, तो ये 3 बना रही है, 2 बना रहा है, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 5 पेंटिंग हो गई। तो 5 पेंटिंग हो गई, एक दिन में 5 बन रही है।
तो टोटल कितना टाइम लगेगा, 36/5, सीधा सीधा आंसर है। अच्छा, अभी हमने एक फार्मूला बताया था, एक फार्मूला बताया था टोटल टाइम जो होता है, क्या मैंने बताया था कि जो है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स पहला वाला मतलब 12 दिन, एक्स 12 है और वाई कितना 18 है, ठीक है। तो एक्स ये 12 × 18 मतलब 12 × 18 अपॉन 12 + 18, ये सीधा कर देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 12 × 18 अपॉन 18 और 12 कितना हो गया 30, ठीक है। तो 3 से 3 दहेम 30 और 3 चौक 12, 18 चौक 72, 72/10 कितना आ गया 7.2, तब भी वही आएगा। चाहे आप फार्मूला लगाइए, एक्स डेज, यहाँ भी एक्स क्या है, मतलब कितने दिन में कंप्लीट करता है, एक्स पहला वर्क हो जाएगा, दूसरा सेकंड का कंप्लीशन हो जाएगा। आप सीधा इस फार्मूला रखेंगे तब भी आ जाएगा। तो जो आपको सही लगे, अगर पहला वाला सही लग रहा है तो पहला वाला, और ये वाला मेथड सही लग रहा है तो ये वाला, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं ऑलवेज ट्राई करूँगा या ये कहूँगा कि आप पहला वाला ऑप्शन फॉलो करिए। ये बहुत ही इजी तरीका है, आप इससे कोई भी क्वेश्चन, टाइम एंड नंबर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिएगा मैं सारे में यही मेथड लगाऊंगा, एलसीएम मेथड, ठीक है। तो ये समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा ए कैन डू ए वर्क इन 15 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 days, ठीक। ए कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 15 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है, बी उसी को कर रहा है 20 days में, ठीक है। वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द वर्क, अब अगर दोनों साथ काम करेंगे तो कितने दिन में काम करेंगे, तो 15-20 का एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो 15-20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60, ठीक है। ये कैसे निकाल देता हूँ, कोई ऐसा मल्टीपल जो 15 से भी मल्टीपल हो और 20 से भी, तो 15 की टेबल पढ़ेंगे, 15 4 × 60, 23 × 60, तो पहले पॉइंट जहाँ पे कॉमन है 60 यहीं पे आ रहा है। अब देखिए, अब ये टोटल वर्क आ गया, मतलब ये आ गया, मान लीजिए कि इतना जो है पेंटिंग बनानी है या इतना लड्डू बनाना है। 15 दिन में कितना बना रहा, 60 लड्डू बना रहा, एक दिन में कितना बनाएगा, 60/15, मतलब एक दिन में कितना बनाया 4 लड्डू, तो यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया, इसकी इफिशियंसी आ गई, इफिशियंसी ऑफ ए, एक दिन में 4 लड्डू। 20 दिन में 60 लड्डू बना रहा है, तो एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा, 60/20 मतलब कितना, ये आ गया 3 लड्डू, कितना आ गया ये 3 लड्डू बनाएगा। टोटल कितना लड्डू बनाना है, 60 लड्डू बनाना है। तो एक दिन में कितना काम किए दोनों, एक दिन में कितना किए 4 + 3, मतलब टोटल कितना वर्क हुआ 7 लड्डू। एक दिन में कितना लड्डू बन रहा है, 7 बन रहा है, जब दोनों साथ काम कर रहे हैं। बनाना कितना 60, टोटल टाइम कितना लगेगा 60/7, 7 × 8 = 56, 4 × 7 = 7 × 35, 8.57 डेज लगेगा, ठीक है। ऑप्शन बी इस तरह वैसे करना है। दूसरा मेथड, तो टी इक्वल टू क्या होता है, टी इक्वल टू होता है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे एक्स कितना है 15 × 20, 15 × 20 अपॉन 15 + 20, 20 + 15, तो ये कितना आ गया 300 अपॉन 20 15 कितना हो गया 35। तो 5 से 35, 20 20 × 60, 60 60/7, क्या आ गया 60/7, ठीक है। तो ए भी आ गया, 7 × 8 = 56, 4 8.57। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, दोनों मेथड क्या आएगा सेम आएगा, लेकिन ये वाला मेथड जो है ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो दो का आंसर क्या होगा 8.57। नेक्स्ट करते हैं। A can complete work in 10 days and B in 30 days. If they start together, the total work will be completed in. I think आपको ये होमवर्क देना चाहिए, लेकिन चलो ठीक है मैं कर दे रहा हूँ। तो 10, A कितना है, A कितना दिन में कर रहा है 10 डेज में कर रहा है, और B कितने डेज में कर रहा है, B कर रहा है 30 डेज में। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम जो आएगा इसका 30 आएगा। इसकी एफिशिएंसी क्या आ गई, एक दिन में ये 10 दिन में 30 काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम करेगा 3 करेगा, 30/10। ये 30 दिन में 30 कर रहा है, एक दिन में कितना करेगा 1 करेगा, 30/30, ठीक है। ये कैसे आया, इसको जो है मैंने किया 30/10 किया, ये कितना आ गया, एक दिन में 3 काम किए, ये 30/30 किया हमने, 30/30 किया, एक दिन में कितना आ गया ये 1 काम आ गया, ठीक है। मतलब ये कि एक दिन में ये एक पेंटिंग बनाता है, और ये ये जो है एक दिन में कितनी पेंटिंग बनाता है 3 बनाता है। तो एक दिन में अगर दोनों साथ में काम करें तो एक दिन में कितना काम होगा 3 + 1, मतलब कितना पेंटिंग बनेगी 4 पेंटिंग बनेगी। मैं पेंटिंग ही मान के चलूंगा थ्रू आउट द क्वेश्चन, जो वर्क है एक दिन में 4 पेंटिंग। टोटल पेंटिंग कितनी बनानी है, टोटल बनानी है हमारे पास कितना है 30 बनानी है, तो कितना टाइम लगेगा, टाइम जो हो जाएगा ये हो जाएगा 30/4, 4 से 28, 2 30, 4 × 5 = 20, 7.5 डेज, ठीक है। ये आ जाएगा इसका आंसर,
ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अमन एंड रोहित वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट ए जॉब इन 24 आवर्स। ठीक, अमन कैन कंप्लीट द सेम जॉब इन 40 आवर्स, देन इन हाउ मेनी आवर्स कैन रोहित अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। ठीक है, देखिए अमन प्लस रोहित, ठीक है क्या है, अमन प्लस रोहित कितने दिन में, कितने घंटे में पूरा कर सकते हैं ये, 40 आवर्स में पूरा, 24 आवर्स में पूरा कर सकते हैं। कितने में, 24 में। ठीक है, और अमन एलॉन ये कितने में कर सकते हैं, ये 40 आवर्स में कर सकते हैं। तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 24 और 40 का कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 40 या 120, 24 पंजे 120। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये आ गया इसका एलसीएम, एलसीएम मतलब क्या, ये आ गया टोटल वर्क आ गया, ठीक है, इतना काम करना है। ठीक है, एलसीएम जो होगा वो टोटल वर्क निकाल के देगा कितना काम करना है। अब देखिए 24 दिन में कितना काम करते हैं, 120 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 120/24, मतलब कितना आ गया, 5। एक दिन में ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। ठीक है, और जो है ये 120 काम कितने दिन में करते हैं, 40 दिन में करते हैं अमन एलॉन। तो एक दिन में कितना करेंगे, एक दिन में करेंगे कितना, 3 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं हम कि अमन प्लस रोहित एक दिन में कितना काम करते हैं, ये 5 काम करते हैं। यहाँ से 5 निकल के आया, ठीक है, 1 डेज वर्क, ये 1 डे में कितना करेंगे। ठीक है, और अमन एक दिन में कितना करेंगे, अमन 1 डे एक दिन में कितना करते हैं, ये 3 काम करते हैं। तो देखिए अमन प्लस रोहित मिलकर 5 काम करते हैं, अमन अकेले 3 काम करते हैं, तो रोहित अकेले कितना करेंगे, तो अमन 3 करते हैं, हमको रोहित का नहीं पता, दोनों मिला के पता है कितना, 5 है। तो रोहित का यहाँ से आगे एक दिन में 2 काम करते हैं। ठीक है, मतलब एक दिन में 2 पेंटिंग बनाते हैं। पूछा इन हाउ मेनी आवर्स कैन रोहित एलॉन कंप्लीट द वर्क। अच्छा, ठीक है, मतलब 1 घंटे में 2 पेंटिंग, यहाँ पे डे नहीं होगा, ये 1 आवर वर्क हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है किसमें दिया हुआ है, आवर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 1 आवर में 5 पेंटिंग बनाते हैं, ये 1 आवर में कितना बनाते हैं, 3 पेंटिंग बनाते हैं। तो रोहित एलॉन 1 घंटे में कितना पेंटिंग बनाते हैं, 1 घंटे में 2 पेंटिंग बनाते हैं। कितना पेंटिंग बनानी है टोटल, 120 बनानी है। तो कितना टाइम लगेगा, टाइम जो होगा टोटल पेंटिंग कितनी बनानी, 120 अपॉन एक दिन, 1 घंटे में कितना बनाते हैं, तो 120/2 कितना आ गया, 60 आवर्स। अकेले काम करेंगे कितना टाइम लेंगे, ये 60 आवर्स टाइम लेंगे। ठीक है, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये चीज़ समझ में आई कि हमने अमन प्लस रोहित दोनों को मिला के कितना दिया हुआ, 24 दिया हुआ, तो हमने अमन प्लस रोहित को किया 24, अमन एलॉन का किया 40, तो अमन एलॉन किया 40, दोनों का एलसीएम लिया, टोटल वर्क निकल के आ गया। इनकी कंबाइंड इफिशियंसी मतलब दोनों मिला के कितना काम किए, 1 घंटे में 5, और अमन एलॉन ने 1 घंटे में कितना किया, 2, इसका मतलब रोहित एलॉन ने कितना किया, 5 - 2 मतलब 3, 5 - 3 मतलब कितना किया, 2 किया। अब 1 घंटे में 2 पेंटिंग बनाते हैं, तो 120 पेंटिंग बनाने में कितना टाइम लगेगा, 60/120/2 मतलब 60 आवर। ठीक है, तो यही मेथड हम फॉलो करेंगे, ये इजी मेथड है। कह रहा सुमित एंड अनिल टुगेदर कैन फिनिश वर्क इन 18 आवर्स, मतलब यहाँ पे देखिए सेम, सुमित है प्लस अनिल है, कैन कंप्लीट वर्क इन टोटल कितना, 18 आवर्स में। ठीक है, सुमित एलॉन कैन डू इट इन 30 आवर, सुमित एलॉन कितने में कर सकते हैं, ये 30 आवर्स में कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग अनिल एलॉन विल टेक टू कंप्लीट द वर्क। अब देखिए यहाँ पे, अब टोटल वर्क कैसे निकलेगा, इसका इसका एलसीएम, एलसीएम और 30, मतलब कि एलसीएम जो हो जाएगा किसका, 18 और 30 का, तो 18×5 = 90, 30×90, इसका कितना हो गया, 90 आ गया। ठीक है, अब ये दो मिला के एक दिन में कितना काम करेंगे, ठीक है, 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 90/18 कितना आ गया, 5 आ गया। भाई 1 घंटे में 18 बनाते हैं दोनों मिलके, और टोटल कितना बनाना, 90 बनाना है, तो 90/18 1 घंटे में कितना आएगा, ये 5 पेंटिंग आएगा 1 आवर में। और एक सुमित अलाउन 1 घंटे में कितना बनाएगा, 90/30 मतलब कितना, 3 पेंटिंग, ये 3 पेंटिंग आ गया। ठीक है, 1 घंटे में पेंटिंग ही मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए सुमित प्लस अनिल जो है ये टुगेदर कितना बनाते हैं, 5 बनाते हैं। सुमित एलॉन कितना बनाता है, 3 बनाता है, तो 3 प्लस अनिल ये दोनों मिला के कितना है, 5 है। देयरफॉर अनिल कितना हो गया, यहाँ से अनिल आ गया 5 - 3 = 2 पेंटिंग। ये कितना पेंटिंग आ गया, 2 पेंटिंग, मतलब हम पेंटिंग ही मान के चल रहे हैं, अपने कन्वीनियंस से कोई भी मान सकते हैं। टोटल कितना पेंटिंग बनानी है हमको, 90 बनानी है, तो 90/2 कितना टाइम लग गया, 45 आवर। अगर 1 घंटे में 2 बनाते हैं तो 90 बनाना कितना टाइम लगेगा, 45 आवर। ठीक है, ये क्वेश्चन 45 करेक्ट। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, सेम सेम कॉन्सेप्ट।
ठीक है, ये क्या है, ये होमवर्क है, आंसर इसी में से होगा। ठीक है, या मैं कर दे रहा हूँ। देखिए पी प्लस क्यू कितने दिन में करते हैं, 20 डेज में करते हैं। तो पी कितने दिन में करता है अकेले, 25 में करता है। तो इसका इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, तो इनकी इफिशियंसी कितनी आ गई, मतलब एक दिन में कितना काम करते हैं, ये 5 करते हैं, एक दिन में कितना काम करते हैं, ये 4 करते हैं। तो पी प्लस क्यू कितना है, पी प्लस क्यू जो है कितना, 5 आया, मतलब एक दिन में 5 काम करते हैं। और पी कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं। तो 4 + क्यू मतलब कितना, 5, देयरफॉर क्यू इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। ये एक दिन में एक काम करते हैं। ठीक है, तो 100 टोटल, ये 100 है, ये क्या है, टोटल वर्क है। ये कितना, 100, तो कितना टाइम लगेगा, एक दिन में एक करते हैं तो 100 में कितना टाइम लगेगा, 100/1 इक्वल टू कितना, 100 डेज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखिए, कह रहा है कुमार कैन डू 3/4 ऑफ ए वर्क इन 6 डेज एंड जितेश कैन डू 2/5 ऑफ द सेम वर्क इन 4 डेज। कुमार जो है क्या कर रहे हैं, ये 3/4 ऑफ द वर्क, 3/4 ऑफ द वर्क, 3/4 ऑफ द डब्ल्यू, ये कितना टाइम ले रहे हैं, ये 6 डे ले, 6 डे लग रहे हैं। तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगेंगे, हम यहाँ से देखिए 3/4 टाइम्स ऑफ वर्क कितना कर रहे हैं, ये 6 डे लग रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना टाइम, टोटल टाइम कितना लेंगे, ये हो जाएगा वर्क टोटल जो आ जाएगा, ये टोटल टाइम। ठीक है, वर्क कितना टाइम लेंगे, ये कह रहा है 3/4 ऑफ द वर्क इन 6 डेज। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 × 6 डिवाइड बाई 3, कितना आ गया, 12 डेज। ठीक है, 3/4 ऑफ द वर्क मतलब टोटल वर्क का 3/4 पोर्शन जो है कितने दिन में कर रहे हैं, 6 डेज में कर रहे हैं। तो टोटल वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, ये 12 डेज लगेगा। इसका मतलब ये होगा, कुमार कुमार कैन कंप्लीट एवर, कैन कंप्लीट एवर इन 12 डेज, कितने डेज में, 12 डेज। ठीक है, ऐसे क्या है, जितेश कैन डू 2/5 ऑफ द सेम वर्क इन 4 डेज। जितेश तो क्या है, जितेश जो है ये 2/5 ऑफ द वर्क, 2/5 ऑफ द वर्क जो है ये कितने में कर रहे हैं, ये 4 डेज में कर रहे हैं, ये 4 डेज में कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम कितना लगेगा वर्क कंप्लीट करने में, ये लगेगा 5 × 4, 5 × 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, मतलब 2W = 20, तो W ये कितना आ गया, ये 10 डेज आ गया। अब देखिए क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया, क्वेश्चन ये चेंज हो गया कि कुमार कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज एंड जितेश कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। पहले क्या था, 2/5, 3/4 था, 2/5 था। हाउ विल दे टेक टू फिनिश द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर, अब क्वेश्चन चेंज हो गया ना। देखिए कुमार कितने दिन में पूरा कर सकते हैं काम को, अभी हमने चेंज किया कितने दिन, 12 डेज में, ये 12 डेज में करते हैं। जितेश कितने दिन में करते हैं, जितेश करते हैं ये हमारे 10 डेज में करते हैं। तो टोटल वर्क कितना आ गया, 60। इसका एलसीएम, ये क्या आ गया, टोटल वर्क आ गई, ये टोटल वर्क आ गया। कैसे है, ये एलसीएम निकाला हमने 12 और 10 का। इनका एक दिन में कितना काम आएगा, 60/12 मतलब कितना, 5। और इसका कितना काम आ जाएगा, 60/10 मतलब कितना, 6। तो अगर एक दोनों मिल के काम करें तो कुमार प्लस जितेश, तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 + 6 मतलब कितना काम करते हैं, 11 काम करते हैं। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क हमारे पास है 60। तो टाइम कितना लगेगा, जो टाइम लगेगा ये होगा 60/11। ठीक है, 60/11 मतलब 11। ठीक है, 12 आ गया, और जो है 10 आ, 10 आ गया। ठीक, 4 डेज, 10, 24। ठीक है, अरे यहाँ टोल नहीं आएगा यार, यहाँ पे देखिए हल्का सा मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। यहाँ पे टोल नहीं आएगा, 4 टू द क्या होता है, 8 होता है। यहाँ पे 4 टू द क्या होता है, 8 होता है, 4 टू द 8, ये 8 डेज आएगा। ठीक है, ये 8 डेज आएगा, मतलब ये कितने दिन में करते हैं, 8 डेज में करते हैं।
8 डेज में, ये 8 डेज में, ये 10 डेज में। अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा फॉर्म, ये 8 डेज में, ये 10 डेज में। एलसीएम कितना, एलसीएम जो है 40, 8 5 40, इनका 5 आ गया, इनका कितना आ गया 4 आ गया। तो 5 + 4 कितना आ गया 9 आ गया। 5 + 4 कितना आ गया यहाँ पे 5 + 4 कितना आ गया 9 आ गया। टोटल वर्क कितना हमारे पास 40 है, तो 40/9, 9 4 ज़ा 36, 4 40, 4/8। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा मतलब बहुत फास्ट करेंगे तब भी गलती हो जाएगी, थोड़ा ध्यान से करना, अदरवाइज सिली मिस्टेक से गलती क्वेश्चन में आ सकती है। तो 4 4/9 डेज आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 4/9 डेज, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऐसे ये भी है, पी कैन डू 4/5 ऑफ वर्क इन 8 डेज। पी कितना है 4/5 जो है, 4/5 कितने दिन में करते हैं 8 डेज में करते हैं, 8 डेज में। तो कंप्लीट वर्क कितने में करेंगे, तो कंप्लीट वर्क जो टोटल जो है वर्क कितने में करेंगे, ये करेंगे 5। तो पी कैन कंप्लीट वर्क, पी कैन कंप्लीट द वर्क इन, कितना होगा 5 × 8, कितना हो जाएगा 5 × 8 डिवाइड बाई 4, 4 2 × 8, ये कितना आ गया 10 डेज में, ये कितना आ गया 10 डेज में। ठीक है, इसी तरह क्यू कैन 1/3 ऑफ द सेम वर्क इन 3 डेज। तो क्यू जो है कितना करते हैं 1/3 करते हैं कितने दिन में, 1/3 ऑफ द वर्क कितने दिन में करते हैं 3 डेज में करते हैं। देयरफॉर क्यू का कितना आ जाएगा टोटल 9 डेज आ जाएगा। ठीक है, 3 3 9। अब देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन ये हो गया पी कैन कंप्लीट वर्क इन 10 डेज एंड क्यू कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 9 डेज। अब पूछा वर्किंग टुगेदर। ठीक है, वर्किंग टुगेदर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 90। तो पी एक दिन में कितना काम करेंगे 9 काम करेंगे, ये कितना काम करेंगे 10 काम करेंगे। ठीक है, 90/10 9 और 90/9 10। तो टोटल पी प्लस क्यू एक दिन में कितना काम किए, ये किए मतलब 9 + 10 कितना काम किए, ये 19 काम किए। टोटल काम कितना करना है, टोटल वर्क इनको करना है 90 करना है, तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम जो लगेगा इनके पास कितना लगेगा 90/19। तो 19 × 4 = 76, 19 × 55, ये हो जाएगा 4 75 और 4 14/19। ठीक है, इसको जस्ट सॉल्व करना है 4 14/19। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, देखिए कार्तिक एंड स्नेहा टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 25 डेज। क्या है कि कार्तिक और स्नेहा, कार्तिक प्लस स्नेहा कैन कंप्लीट ए वर्क इन कितने दिन में 25 डेज। ठीक है, स्नेहा एंड माधुरी कैन टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। स्नेहा प्लस माधुरी ये कितने दिन में करते हैं, ये 20 डेज में करती हैं। ठीक है, माधुरी एंड कार्तिक टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। अब माधुरी एंड कार्तिक, माधुरी एंड कार्तिक कैन टुगेदर डू द सेम वर्क इन कितने दिन में करती हैं मिलकर दोनों, 15 दिन में करती हैं। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से ये क्या आ गया हमारे पास, तीन वो आ गया। ठीक, कार्तिक प्लस स्नेहा 25 डेज, स्नेहा प्लस माधुरी 20 डेज, माधुरी प्लस कार्तिक कितना 15 डेज। अब इन तीनों टोटल वर्क निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हम तीनों का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे टोटल वर्क निकालने के लिए। ठीक है, तो एलसीएम किसका 25 20 और 15 का, तो ये कितना हो जाएगा इस निकाल लेते हैं, कितना 25 20 और कितना 15। ठीक है, तो ये 5 से 5 5 × 25, 5 4 × 20, 5 3 × 15, कितना आ गया 300 आ गया, कितना आ गया 300। ठीक है, अब देखिए अब इनका कार्तिक प्लस स्नेहा का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा, ये 300/25 हो जाएगा। 300/25 मतलब कितना 25 चौक 12, एक दिन में कितना काम करती हैं 12 करती हैं। ऐसे मतलब स्नेहा प्लस माधुरी कितना आ जाएगा, स्नेहा प्लस माधुरी निकालने के लिए 300/20 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 वर्क करती हैं।
मतलब मान लीजिए पेंटिंग बनानी है, 300 पेंटिंग बनानी है, तो 25 दिन में मिला के 300 बनाती हैं, तो एक दिन में कितना बनाएंगे? 300/25 मतलब कितना, 12। ये दोनों मिलके 20 दिन में 300 पेंटिंग बनाते हैं, तो एक दिन में कितना बनाएंगे? 300/20 मतलब कितना, 15। और ये जो होगा, इसका जो होगा 15 डेज में 300 पेंटिंग, तो एक दिन में कितना, बाई 15 मतलब 15 2 30, ये कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है। अब इनकी सबकी इफिशियंसी निकल गए, कार्तिक प्लस स्नेहा एक दिन में कितना, 12। स्नेहा प्लस माधुरी एक दिन में कितना, 15। माधुरी प्लस कार्तिक एक दिन में कितना, 20। अब जो है सबको इधर ऐड कर लीजिए, सबको ऐड कर लीजिए। तो ये कार्तिक प्लस कार्तिक 2 टाइम्स कार्तिक, स्नेहा प्लस स्नेहा 2 टाइम्स स्नेहा, और माधुरी प्लस माधुरी 2 टाइम्स माधुरी। ये इसकल टू कितना आ गया, 12 + 15 + 20। तो 15 12 27, 27 20 47, 47। ठीक है। तो कार्तिक प्लस स्नेहा प्लस माधुरी, इसमें से 2 टाइम्स कॉमन लेते हैं, तो ये कितना आ गया, 47 ये 47 आ गया। तो यहाँ से कार्तिक प्लस स्नेहा प्लस माधुरी, ये आ गया, एक दिन में कितना काम करते हैं, 47/2। ठीक है, मतलब 23 दूनी 46, 1 47, 23.5। एक दिन में कितना काम करते हैं, 23.5 यूनिट। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर। तो ऑल ऑफ देम का एक दिन में का काम कितना आ गया, 23.5। टोटल वर्क कितना है, 300। तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम रिक्वायर्ड जो आ जाएगा, एक दिन का काम कितना है, 23.5, और टोटल कितना है, 300। 300/23.5। ठीक है। ठीक है, 24 मान लेते हैं। तो 24 मान लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकल जाएगी ना, क्योंकि ऑप्शन देखिए पास पास से दूर दूर, ऑप्शन दूर दूर। इसको 24 मान लेते हैं। तो 300/24 कर देते हैं, 300/24। तो 4 से 4 6 24, और 4 से 25 आ गया। ठीक है, 3 3 दूनी 6। तो ऐसे 12 दिन आ रहा, 12.5, मतलब ज़्यादा हमने माना 13 डेज के अराउंड आएगा। कितना आएगा, 13 डेज। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके कर सकते हैं हम, या फिर ऐसे ही डिवाइड कर दीजिए। 13 5 65, 13 3 39, 39 6 45, 13 दूनी 26। 13 5 65, 13 3 39, 39 6 45, और 13 दूनी 26, 4 305.5 आएगा। ठीक है, 11 से इसमें अगर करते हैं, मैं अगर मैं इसमें 11 से करता हूँ, तो 11 5 55, 11 3 33, 33 5 38, 11 3 22, 22 3 25, वही 13 डेज ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Whether can 18 days, Ravi and Suresh can whether can Suresh and Aman together, सेम जैसे पिछले कराया था, अमन एंड रवि, तो कितने दिन में कंप्लीट, 3 डेज। ठीक है। और रवि एंड सुरेश, रवि प्लस सुरेश, ये कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, ये 12 डेज में। तो ठीक। और उसके बाद जो है सुरेश एंड अमन, सुरेश एंड अमन, ये कितने दिन में कंप्लीट करते हैं वर्क को, ये करते हैं 9 डेज में। ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो है इसका क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, टोटल वर्क निकालना है। एलसीएम से कितना आ जाएगा, 9 12 और 18, ऐसा नंबर जो पहला नंबर जो 3 से डिविजिबल हो, कौन सा होगा, 36 होगा। ठीक है। अमन प्लस रवि 18 दिन में 36 पेंटिंग बनाते हैं, तो एक दिन में कितना बनाएंगे, 36/18, यहाँ पे क्या आ गया, 2। ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, 36/12, यह कितना आ गया, 3, मतलब 1 डे वर्क कितना, इनका 3 आ गया। इनका कितना आ गया, 36/9 कितना आ गया, ये 4 आ गया। ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि अमन प्लस रवि, ये सबको ऐड कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए। तो अमन अमन 2 टाइम्स, रवि रवि 2 टाइम्स, सुरेश सुरेश 2 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स अमन प्लस रवि प्लस सुरेश। ठीक है, इज इक्वल टू कितना टोटल वर्क, एक दिन में कितना वर्क है इनका,
3 to 5, 2 + 3 + 4 कितना है, 2 + 3 + 4 कितना, 9 आ गया। तो अमन प्लस रवि प्लस सुरेश का एक दिन का वर्क क्या आ गया, मतलब 1 डेज वर्क। ये कितना आ गया, 1 डेज वर्क। कितना आ गया ये, 9/2। ठीक है, 9 और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है 36। तो कितना टाइम लगेगा, तो टोटल वर्क कितना है हमारे पास, टोटल वर्क है 36। तो टाइम जो लगेगा, टाइम जो आ जाएगा ये आ जाएगा ये 36/9/2। ठीक है, तो 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36, 4 × 2 कितना आएगा, 4 × 2 कितना आ जाएगा, ये 8 डेज आएगा। ठीक है, टाइम मैनेजर के सारे क्वेश्चन को आप ऐसे ही करिएगा। तो ये इजी मेथड है, ये कितना आ गया, 8 डेज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू एंड आर कैन कंप्लीट ए जॉब इन 5 डेज। यहाँ पे 3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पी प्लस क्यू प्लस आर। ये कितने दिन में कर सकते हैं जॉब को कंप्लीट, 5 डेज में कर सकते हैं। ठीक है, 5 कर दिया। क्यू आर एंड एस, क्यू प्लस आर प्लस एस, क्यू प्लस आर प्लस एस। ठीक है, ये क्यू है, ये कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं जॉब को, ये कर सकते हैं 10 डेज में। ये कितने दिन में, 10 डेज में। आर प्लस एस प्लस पी कैन कंप्लीट सेम जॉब इन 30 डेज। अब आर प्लस एस प्लस पी ये कितने दिन में कर सकते हैं, ये 30 डेज में कर सकते हैं। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग डू पी क्यू आर एंड एस टुगेदर कैन फिनिश द जॉब। ठीक है, अब देखिए इसको सेम मेथड, यहाँ पे क्या हो, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे होगा, इनका एलसीएम होगा तीनों का, तीनों का एलसीएम कितना होगा, 30। तो इनका एक दिन का वर्क कितना होगा, 30/5, यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 30/10 कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ पे 30/30 ये कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए पी प्लस क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर प्लस एस और आर प्लस एस प्लस पी। ठीक है, तो पी क्यू आर, क्यू आर एस एंड आर एस पी। तो पी कितने टाइम्स आया है, एक बार पी आया है और 2 बार पी आया है। ठीक है, क्यू कितनी बार आया है, एक बार, 2 बार क्यू आया है। और आर कितनी बार आया है, एक बार और 2 बार। ठीक है, यहाँ पे सबको ऐड करिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2p प्लस 2q, 2q, q 2q प्लस आर 2r प्लस 2r। ठीक है, प्लस एस, एस कितना है, 2s प्लस 2s। ठीक है, देखिए ये पी, ये वाला पी, ये वाला पी, 2p हो गया। ये क्यू और ये क्यू, 2q हो गया। ये आर और ये आर, आर एस पी, पी क्यू आर, क्यू आर एस, आर एस पी। यहाँ पे एक एक कुछ मिसिंग है। ठीक है, एक डाटा मिसिंग है यहाँ पे, क्योंकि एस जो है, एस कितनी बार आ रहा है, आर कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो यहाँ पे 3 होना चाहिए था एक्चुअली। ठीक है, पी क्यू आर, क्यू आर एस, आर एस पी। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ डाटा इंप्रूव करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसमें जो है 2p प्लस 2q प्लस 2r, पी पी, 2p, क्यू क्यू, 2q, आर आर आर, 3r आ जाएगा। ठीक है, इसमें डाटा हम चेक करेंगे, शायद क्वेश्चन को फ्रेम करने में थोड़ा सा वो हो गया है, तो डाटा चेक करेंगे इसका। 1 मिनट चेक कर ले रहे हैं, डाटा को यहाँ पे इंप्रूव कर ले रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को जो है इससे कर दीजिए, क्योंकि इसमें एक डाटा एक्स्ट्रा ले लिया गया है। ठीक है, और ये जो है काफ़ी लेंदी हो जाएगा, काफ़ी लेंदी हो जाएगा। इसमें 2 डाटा भी जैसे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन कराया था, तो जैसे 2 वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में। ये काफ़ी लेंदी है, इसमें डाटा बहुत लेंदी है, तो इसलिए इसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक क्रॉस कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। P can complete a 25% of work in 5 days. ठीक है, and Q can complete half of the same work in 15 days. If both work together, then how many days can they complete the same work? कह रहा है P 25% ऑफ द वर्क कितने दिन में कर रहा है, 5 डेज में कर रहा है। 25%, 25% मतलब क्या, 25/100 मतलब 25/100
ये मतलब कितना हो गया, ये हो गया 1/4। तो 1/4 वर्क कितने में कर रहा है ये, 5 डेज में कर रहा है। ठीक है, तो कंप्लीट टोटल वर्क कितने में करेगा, तो 1/4 × 5। तो पी कंप्लीट द वर्क कितने दिन में, ही कैन कंप्लीट द वर्क इन कितने दिन में करेगा, 5 × 4 मतलब कितने दिन में, 20 डेज में। ठीक है, 20 डेज में वर्क क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। सिमिलरली क्यू कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द सेम वर्क इन 15 डेज। क्यू जो हाफ करता है, क्यू जो है ये 1/2 काम करता है कितने दिन में, 15 डेज में। तो कंप्लीट कब करेगा वर्क को, तो क्यू क्यू कैन कंप्लीट इट इन कितने दिन में, 15 × 2 कैन कंप्लीट इट इन कितना, 2 × 15 मतलब कितने दिन में, 30 डेज में। ठीक है, अब हमारी प्रॉब्लम नॉर्मल की तरह कन्वर्ट हो गई। इफ बोथ वर्क टुगेदर देन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट द सेम वर्क। तो पी कितने दिन में पूरा करता है, पी करता है 20 डेज में, 20 डेज में। और क्यू कितने में करता है, क्यू करता है 30 डेज में। ठीक है, तो इसका इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका इसका एलसीएम आएगा 60। ठीक है, तो पी का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा, 60/20 मतलब 3, और 60/30 मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, इनकी इफिशियंसी कितनी आ गई, पी और पी प्लस क्यू अगर साथ में काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1 डेज वर्क कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 2 मतलब कितना, 5। ठीक है, तो अब टोटल वर्क कितना है इसमें, टोटल वर्क हमारे पास 60 है। तो टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा, एक दिन में 5 करते हैं, तो 60 में कितना टाइम लगेगा, 60/5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। ठीक है, इसमें 12 इज द करेक्ट आंसर, ऐसा कहेगा 12। नेक्स्ट, इफ वर्किंग टुगेदर पी क्यू एंड आर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। ठीक है, तो पी क्यू आर मतलब किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 6 डेज में कर सकते हैं। ठीक है, तो पी प्लस क्यू प्लस आर ये कितने दिन में कर सकते हैं, ये करते हैं 6 डेज में। ठीक है, however after starting the work q left after 2 days, p and r completed the remaining work in 8 days। p और r दोनों मिले कितने दिन में कर सकते हैं, p प्लस r ये कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये किया इन्होंने 8 डेज में। ठीक है, इनका एलसीएम निकाली कितना आएगा, और 24। तो मतलब इनका जो आ गया, एक तीनों का कंबाइन जो वर्क आ गया एक दिन का कितना आ गया, 24/6 मतलब कितना, 4 आ गया, और 24/8 मतलब ये क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो पी प्लस क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू प्लस आर ये तीनों मिला के एक दिन में कितना वर्क करते हैं, ये 4 यूनिट काम करते हैं। इन्होंने कितने दिन तक काम किया, क्यू लेफ्ट करके 2 दिन बाद छोड़ा है, इसका मतलब 2 दिन तक इन्होंने टोटल काम किया है। तो एक दिन में 4 काम किया है, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, 2 दिन में दोनों मिलकर 4 × 2 कितना करेंगे, 8 करेंगे। ठीक है, 8 यूनिट काम किया इन्होंने 2 दिन में। ठीक है, अब कह रहा है कि अच्छा ठीक है, इफ क्यू हैड टू वर्क लॉन्ग देन इन हाउ मेनी डेज वुड क्यू बी कंप्लीट द होल वर्क। ठीक है, अच्छा देखिए, पी प्लस क्यू प्लस आर का एक दिन का वर्क कितना आया, 4। पी प्लस क्यू प्लस आर का एक दिन का वर्क कितना आया है, एक दिन का कितना वर्क आया है, 4 आया है। ठीक है, और पी प्लस आर का एक दिन का वर्क कितना आया है, 3। पी प्लस आर कितना आया है, ये 3 आया है। तो पी प्लस आर का कितना और आया है, 3। तो यहाँ से क्यू का निकल जाएगा। ठीक है, पी प्लस क्यू प्लस आर कितना, 4 है, पी प्लस आर कितना, 3 है, तो क्यू इक्वल टू कितना आ गया, ये हो गया 3 + क्यू इक्वल टू 4। देयरफॉर क्यू इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब 1 यूनिट पर डे काम करता है, मतलब एक पेंटिंग बनाता है डेली। ठीक है, वो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, 24 टोटल वर्क था, 24 टोटल वर्क था। तो 2 दिन में इन्होंने कितना काम किया, सबने मिलके 8 यूनिट काम कर दिया, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, जो रिमेनिंग वर्क बचा, रिमेनिंग वर्क कितना काम हो गया टोटल, 8 यूनिट। भाई सब जो है मिल के 2 दिन काम करते हैं ना, एक दिन में 4 काम करते हैं, 2 दिन में कितना किए, 8 काम किए। तो काम कितना बचा, 24 पहले था, 8 पहले से हो गया है, तो बचा कितना, 16, 16 बचा। अब रिमेनिंग वर्क क्यू करता है 1 यूनिट पर डे के हिसाब से। ठीक है, इफ यू हैड टू वर्क लॉन्ग दिन हाउ मेनी डेज
क्यू कंप्लीट द होल वर्क, ठीक है। पी प्लस क्यू प्लस आर कितना आ गया, 6 days, ठीक है। क्यू लेफ्ट आफ्टर 2 days एंड पी एंड आर कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 8 days, ठीक है। तो ये 24 आ गया। तो 24, 6 4 द 24, 8 3 द 24, तो पी प्लस क्यू प्लस आर कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। और पी प्लस आर कितना आ गया, 3 आ गया, मतलब क्यू कितना आ गया, 1 आ गया। 2 दिन इन्होंने साथ में काम किया था, तो 4 to the 8, ठीक है। तो 24 - 8 कितना हो गया, 16। 24 - 8 कितना हो गया, 16। तो रिमेनिंग वर्क जो होगा, क्यू 1 यूनिट पर डे करता है, 16 दे लेगा। टाइम रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, टाइम रिक्वायर्ड जो हो जाएगा 16 days हो जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट पर डे करता है। रिमेनिंग कितना काम बचा, 16 बचा है, तो रिमेनिंग 16 ही दिन में करेगा, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज क्यू कंप्लीट द, इफ क्यू हैड टू वर्क अलॉन, अगर क्यू अकेले काम कर रहा है तो वो कितने दिन में रिमेनिंग काम कर लेगा, 4 वर्क, ठीक है। 16 ही आएगा इसमें। अगर आफ्टर स्टार्टिंग क्यू लेफ्ट आफ्टर 2 days पी एन आर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। 4 to the 8, इसमें 16 आंसर आएगा, ठीक है। इसमें आंसर आएगा कितना, 16 days आएगा। आप चेक कर सकते हैं किसी भी तरह से, क्योंकि पी प्लस क्यू प्लस आर कितना है, 4 आया। 2 दिन तक इन्होंने काम किया, 4 × 2 8 यूनिट काम हो गया। तो 24 - 8 कितना हो गया, 16। 16 यूनिट काम बचा है अभी। क्यू एक दिन में कितना करता है, पी प्लस क्यू प्लस आर मिला के 4 करते हैं, पी प्लस आर 3 करते हैं, तो क्यू कितना आ गया, क्यू का 1 यूनिट पर डे आ गया। रिमेनिंग कितना और बचा, 16। हाँ सही है, 16 आंसर करेक्ट है। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, आप इसको 15 यहाँ पे कितना बना लीजिए, 16 बना लीजिए, कितना, 16 days, ठीक है। वो डाटा वगैरह चेंज करता हूँ ना, तो उसमें थोड़ा सा ऑप्शन में प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें आंसर क्या होगा, 16 days, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B can complete a task in 15 days. However, A left the work a few days before the completion, and the total time taken to complete the work became 20 days. ठीक है, if A alone complete the work in 30 days, then after how many days did A leave the work? ठीक है, ये क्वेश्चन पे A and B can complete the task in 15 days. However, A left the work a few days before completion, and total time taken to complete the work became 20 days. If A alone can complete the work in 30 days, then after how many times did A leave the work? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी कितने दिन में काम को पूरा करते हैं, कितने दिन में करते हैं, 15 डेज में करते हैं, ठीक है। और ए एलॉन कितने दिन में करता है, ए एलॉन जो करता है वो करता है कितने दिन में, 30 डेज में। तो सेम वही एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ए प्लस बी का जो 1 डेज वर्क आया कितना, 2 आ गया, ठीक है, 30/15। और ए का अकेले का वर्क कितना आ गया, 1 आ गया, 30/31 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ए प्लस बी का जो है 1 डेज वर्क कितना आया है, मतलब 1 डेज वर्क कहें या इफिशियंसी कहें, ठीक है। 1 डेज वर्क कितना आया है, ये कितना आया है, 2 आया है, ठीक है। और ए का कितना आया है, ए का कितना आया है, 1 आया है, ठीक है। कह रहा है कि आफ्टर ए लेफ्ट द वर्क फ्यू डेज बिफोर द कंप्लीशन एंड टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क बिकेम कितना, 20। इसका मतलब ये हुआ कि बी ने क्या किया है, पूरा 20 दिन काम किया है, मतलब बी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बी ने काम किया है। तो अगर ए प्लस बी दोनों मिलके कितना काम करते हैं, 2 काम करते हैं, ए जो है 1 यूनिट काम करता है, तो बी कितना काम करेगा, तो बी यहाँ से आ गया, बी भी कितना करेगा, 1 यूनिट करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। बी ने टोटल कितने दिन तक काम किया है, 20 डेज तक काम किया है। तो टोटल टोटल वर्क डन बाई बी कितना होगा, एक दिन में एक करता है, तो 20 दिन में कितना करेगा, 1 × 20, मतलब कितना काम करेगा, ये 20 यूनिट काम करेगा, ठीक है। रिमेनिंग कितना वर्क रह जाएगा, टोटल 30 काम था,
20 बी ने कर दिया है, तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा इसमें? जो रिमेनिंग रह जाएगा ये हो जाएगा 30 माइनस 20, मतलब कितना? 10 वर्क। जो 10 वर्क था, इसका मतलब ए ने कितना किया होगा? 10 किया होगा, 10 यूनिट किया होगा। ए एक दिन में कितना करता है? 1 यूनिट करता है। तो बी 10 यूनिट कितने दिन में किया होगा? तो बी वर्क डन बाई बी, वर्क डन बाई ए, वर्क डन बाई ए कितना यूनिट किया है? 10 यूनिट। 10 यूनिट में कितना करेगा, कितने दिन में? 10 डेज में करेगा, क्योंकि 1 यूनिट पर डे ये भी करता है। ठीक है, तो कह रहा आफ्टर हाउ मेनी डेज, देन आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लीव द वर्क, कितने दिन बाद ए ने जो है काम छोड़ दिया है? तो 10 दिन काम किया है इसने। टोटल काम कितने दिन चला था? 20 दिन चला था। तो 20 माइनस 10 कितना हो गया? 10 डेज। तो 10 डेज बिफोर, 10 डेज, 10 डेज बिफोर द कंप्लीशन, बिफोर द कंप्लीशन। ठीक है, ये समझ में आया? ए प्लस बी कितना काम करते थे? 15 काम करते थे, मतलब ए 15 दिन में पूरा करते थे, ए जो है 30 दिन में पूरा करते थे। तो टोटल वर्क हमने इसका एलसीएम मान लिया 30 है। ए प्लस बी का 1 डे वर्क निकाल लिया कितना? 2। तो ए का 1 डे वर्क निकाल लिया 1। इसका मतलब ए भी 1 यूनिट काम करते हैं, बी भी यूनिट 1 यूनिट काम करते हैं, दोनों 1 1 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। ठीक है, तो हुआ क्या कि 20 दिन तक किसने काम किया? बी ने लगातार। तो बी ने कितना काम किया होगा? 20 काम किया होगा। टोटल काम कितना था? 30 था, 30 था। तो 30 माइनस 20 कितना हो गया? 10 रिमेनिंग वर्क बचा। इसका मतलब 10 जो है कितना किया होगा? ए ने किया होगा। ए एक दिन में एक काम करता है, तो 10 दिन में लगा होगा इसको। तो मतलब 10 दिन काम किया। टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ? 20 दिन में कंप्लीट हुआ। तो 10 दिन इसने किया, 20 माइनस 10 मतलब 10 डेज आ गया। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है थोड़ा। ऐसे देखिए, सेम क्वेश्चन, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। तो ए और बी कितने दिन में काम पूरा करते हैं? ये 18 डेज में। ठीक है, ए लेफ्ट वर्क फ्यू डेज बिफोर द कंप्लीशन एंड टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क बिकेम 24 डेज। ठीक है, अब मतलब ए ने छोड़ दिया, बी टोटल काम कितने में कर रहा है? 24 डेज में कर रहा है। ए अलॉन कैन कंप्लीट द वर्क इन 36 डेज। ए का कितना, कितने दिन में कर रहा है? ये 36 डेज में कर रहा है। टोटल वर्क कितना होगा? इसका एलसीएम 18, 36 एलसीएम कितना होगा? 36 हो गया। ये टोटल वर्क हो गया। ये क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। इसका एक दिन का काम, या इसकी एफिशिएंसी कितना हो जाएगी? 36/18 कितना? 2। और 36/36 कितना? 1। वहाँ भी सेम बन गया। मतलब ए प्लस बी की इफिशियंसी आ गई, या 1 डे वर्क आ गया, कितना आ गया? 2 आ गया। और बी का कितना आ गया? ए का कितना आ गया हमारा? 1 आ गया। ए का कितना आ गया? 1 आ गया। तो 1 प्लस बी इक्वल टू 2, देयरफॉर बी इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। तो बी 1 आ गया, और ए भी कितना आ गया? ए 1 आ गया। मतलब ये कि ए भी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, 1 यूनिट पर डे है। और इसका भी 1 यूनिट क्या है? इसका भी 1 यूनिट पर डे, मतलब 1 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। अब देखिए, ए लेफ्ट वर्क फ्यू डेज बिफोर कंप्लीशन, टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क बिकेम 24 डेज। इसका मतलब बी ने जो है क्या किया है? 24 डेज काम किया है अकेले। तो बी ने 20 एक दिन में एक काम करता है, 24 दिन में कितना काम करेगा? 24 यूनिट काम करेगा, 24 यूनिट। इतना काम बी ने अकेले किया। बाकी रिमेनिंग काम कौन करेगा? रिमेनिंग ए करेगा। तो देखिए, रिमेनिंग कितना काम बचा? रिमेनिंग 36 है, तो 36 में से 24 हो गया है, तो 36 माइनस 24 मतलब कितना? 12। ठीक है, मतलब 12 यूनिट। ये कितना काम किया? ये ए ने काम किया है, ए ने काम किया है। एक दिन में एक करता है, तो 12 यूनिट कितने दिन में किया होगा? 12 डेज में काम किया होगा उसने। ठीक है, तो काम कंप्लीट कब होता है? 24 दिन बाद कंप्लीट होता है। कहते हैं काम कंप्लीट होने की कितने दिन पहले उसने छोड़ा जाओ? तो 24 माइनस 12, इसमें कितना आ गया? 12 डेज आ गया। ठीक है, 12 डेज बिफोर द कंप्लीशन। समझ में आ रहा है? 24 दिन में कंप्लीट हो जाता है। ये 12 दिन ही काम किया है, तो इसका मतलब 24 माइनस 12 कितना हो गया? 12 दिन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ये भी। ए एंड बी कैन कंप्लीट टास्क इन 12 days, however a had to leave a few days before the task was completed, hence it took 16 days to complete the task. If A alone could complete the work in 21 days, then how many days before the work getting over did A leave? सेम क्वेश्चन है। कह रहा ए और बी, ए प्लस बी कितने दिन में काम पूरा करते हैं? 12 दिन में। ठीक है, इफ ए अराउंड कुड, मतलब ठीक है, कंप्लीट कितने वर्क में होता है? 21 डेज में। ए अलाउन मतलब ए कितने दिन में कर सकता है काम? ये कर सकता है 21 डेज में। ठीक है, अब इसका टोटल वो क्या हो जाएगा? एलसीएम। तो एलसीएम हो जाएगा 84। ठीक है, 12 7 84 21 चौरासी, यहाँ एक दिन का वर्क से कितना आ गए?
7 आ गया। इसका एक दिन का वर्क कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ए प्लस बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 1 डेज वर्क कितना आ गया, 1 डेज वर्क आ गया यहाँ पे, इसका 87 आ गया। और ए का कितना आ गया, ए का कितना आ गया, इसमें 4 आ गया। तो 4 प्लस बी इक्वल टू कितना 7, तो बी का कितना आ गया, यहाँ से बी का आ गया 3, 3 यूनिट पर डे आ गया, 3 यूनिट पर डे। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखिए बी ने कितने दिन तक काम किया, 16 डेज लग रहा है पूरा काम कंप्लीट होने में। 12 डे लगना चाहिए था लेकिन 16 डे लग रहा है। इसका मतलब है कि बी ने जो है पूरा 16 दिन काम किया है, तो 3 × 16 कितना काम हो गया, 48 काम हो गया। ठीक है, रिमेनिंग काम किसने किया होगा, रिमेनिंग काम ए ने किया होगा। तो रिमेनिंग कितना वर्क बचा, 84 - 48, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, ये तो बी ने कर दिया है। तो रिमेनिंग वर्क जो बचा ये हो गया 84 माइनस, ये हो गया 84 - 48, तो 48 तो 50, 30 34 36, रिमेनिंग कितना बचा, ये 36 यूनिट बचा। ठीक है, अब ए एक दिन में कितना काम करता है, 4 यूनिट काम करता है, तो 36 कितने दिन में किया होगा, तो टाइम टेकन बाई ए, टाइम टेकन बाई ए, एक दिन में 4 करता है तो 36/4 मतलब कितना किया होगा, कितना टाइम लिया होगा ये, 9 डेज, 9 डेज काम किया होगा। तो अब कंप्लीट कब होता है काम, 16 दिन में कंप्लीट होता है। पूछा कि काम खत्म होने से कितने दिन पहले छोड़ गया, तो 16 - 9 इक्वल टू कितना, 7 डेज, 7 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 डेज। ठीक है, टोटल वर्क जिस दिन में कंप्लीट हो रहा है उसमें से हमको माइनस करना है एक कितना दिन काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A, B, and C can complete a piece of work in 6 days, 12 days, and 18 days respectively. They start work in cyclic manner. ठीक है, मतलब A कितने दिन में कर सकता है, A कितने दिन में कर सकता है, ये 6 डेज में कर सकता है। B कितने डेज में कर सकता है, B 12 डेज में कर सकता है। और C कितने दिन में कर सकता है, C 18 डेज में कर सकता है। ठीक है, तो ये साइक्लिक मैनर में करते हैं, पहले ए करता है फिर बी करता है फिर से करता है, जैसे ए वर्क्स ऑन डे 1, बी वर्क्स ऑन डे 2, सी वर्क्स ऑन डे 3, एंड देन साइकिल रिपीट्स अंटिल द वर्क इज कंप्लीटेड। ठीक है, एक दिन में 6, बी एक दिन में 12, सी एक दिन में 18, तो टोटल वर्क हम मान लेते हैं कितना हुआ, इसका एलसीएम, तो एलसीएम कितना, 6 12 12, कितना एलसीएम आ गया, 36 आ गया। ए एक दिन में कितना करेगा, 36/6 मतलब 6 यूनिट काम करेगा। बी 36/12 मतलब 3 यूनिट्स। और सी 36/18 मतलब 2 यूनिट्स। ठीक है, तो ए एक दिन में कितना काम करता है, ए करता है 6 यूनिट, बी कितना करता है 3 यूनिट, और सी कितना करता है 2 यूनिट। तो एक बार ए वर्क्स ऑन डे 1, पहले दिन में ये करेगा, दूसरे दिन में ये करेगा, तीसरे दिन में ये करेगा, फिर चौथे दिन में फिर ये करेगा। मतलब ए प्लस बी प्लस सी मतलब 3 दिन का काम होगा ये पहले दिन, ये फर्स्ट डे, सेकेंड डे, ये क्या होगा, ये थर्ड डे। तो 3 दिन में कितना काम होगा, 6 + 3 + 2, 6 3 9 2 11, 11 यूनिट काम होगा 3 दिन में। तो टोटल काम कितना है, 36 है, तो इसका मतलब 11 की कितनी साइकिल चलेगी, मतलब 11 + 11 + 11, 3 साइकिल चलेगी। तो ये 11 के कब आ रहा है, ये 3 डेज आ रहा है, ये भी 3 डेज आ रहा है, ये भी 3 डेज आ रहा है। तो मतलब ये कितना, मतलब 33 यूनिट जो काम होगा वो कितने दिन में हो गया हमारा, 9 डेज में हो गया। ठीक है, अब बचा कितना यूनिट, 36 - 33 मतलब 3 यूनिट बचा, 3 यूनिट बचा। तो अब तो ये ए बी सी पूरा हो गया ना। जैसे अब जो फोर्थ साइकिल होगी, जैसे इसमें क्या, फोर्थ साइकिल फिर ए बी सी, फिर ए करेगा, फिर 10वें दिन ये करेगा, 11 दिन ये, फिर 12 दिन ये। तो ए कितना काम करता है, एक दिन में करता है 6 यूनिट। ठीक है, एक दिन में करता है 6 यूनिट, करना कितना है, इसको 3 यूनिट करना है, मतलब 6 यूनिट करता है काम इसका, लेकिन करना किसको, 3 यूनिट करता है, तो कितना टाइम लगेगा, टाइम इसको जो लगेगा ये 3/6 लगेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 33 यूनिट काम हो गया है, हमारे पास टोटल वर्क कितना था 36, तो 36 - 33 कितना वर्क, कितना बचा, 3 यूनिट वर्क बचा। लेकिन ए जो है एक दिन में 6 यूनिट करता है, तो 3 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा, 3/6 मतलब कितना, 1/2, 1/2 मतलब कितना, 0.5। ठीक है, तो 9 डेज ये लगेगा प्लस 0.5 डेज ये लगेगा, तो कितना आंसर आ जाएगा, 9.5 डेज, 9.5 डेज आ जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए इफिशियंसी वाला क्वेश्चन है, सी इज थ्राइस एज इफिशियंट एज ए। ठीक है, मतलब यहाँ पे सी जो है थ्राइस एज इफिशियंट एज ए, मतलब अगर सी जो है और ए है, अगर ए 1 यूनिट काम करता है तो सी कितना काम करता है, 3 यूनिट काम करता है, यही मतलब हुआ इसका। सी इज थ्राइस एज इफिशियंट एज ए। तो यहाँ पे देखिए ए इज टू सी का जो रेशियो हो गया, ए 1 करता है तो सी कितना करता है, 3 करता है, 1:3, ए 1 यूनिट सी कितना 3 यूनिट। while B takes twice as many days as C to complete the same work। मतलब ये कि B जो है दुगना टाइम लेता है एज कम्पेयर टू C। तो अगर C जो है, या उल्टा हम कह सकते हैं कि अगर C जो है 1 दिन में करता है तो B उसी काम को कितने दिन में करता है, 2 यूनिट को 2 दिन में करता है। इसका मतलब C और B की जो इफिशियंसी है वो कितना है, C इज ट्वाइस एज इफिशियंट एज B। बी टेक्स ट्वाइस एज मेनी टाइम्स एज सी टू कंप्लीट द सेम वर्क। मतलब बी दुगना टाइम लेता है, अगर टाइम दुगना लेगा तो उसकी इफिशियंसी क्या होगी, कम होगी, तो सी से। ठीक है, तो सी मतलब ट्वाइस एज इफिशियंट देन क्या है, बी के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी इज टू सी क्या आ गया, यहाँ पे बी इज टू सी क्या आ गया, ये आ गया 1/2। ठीक है, अब देखिए ए इज टू ए इज टू सी कितना आया है हमारे पास, 1:3 का रेशियो आया है। और बी इज टू सी कितना आया है हमारे पास, 1:2 का रेशियो आया है। अब देखिए सी को इक्वल करिए, यहाँ पे C3 है, यहाँ पे C2 है, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, और यहाँ पे कितने 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, अब ए इज टू सी क्या आ गया, ए इज टू सी आ गया हमारे पास 2/6, और बी इज टू सी क्या आ गया हमारे पास, क्या आ गया 3/6। ठीक है, अब यहाँ से ए इज टू बी इज टू सी निकालो, तीनों के वर्क एफिशिएंसी का रेशियो। तो ए कितना आया है, 2 आया है, बी कितना आया है हमारे पास, 3 आया है, और सी कितना आया है हमारे पास, 6 आया है। ठीक है, तो ए की इफिशियंसी 2 हो गई, बी की इफिशियंसी 3 हो गई, सी की इफिशियंसी 6। इफिशियंसी मतलब कि ए 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है, जो अभी हम डिवाइड करके निकालते थे वही वाला आया है। ए 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है, बी 1 दिन में 3 यूनिट काम करता है, सी 1 दिन में 6 यूनिट काम करता है। अब देखते हैं, ए alone कैन कंप्लीट वर्क इन 12 days। ए alone, तो ए कैन कंप्लीट कितने दिन में, कैन कंप्लीट कितने दिन में, 12 दिन में, 12 दिन में कंप्लीट करता है। एक दिन में कितना काम करता है, 2 का करता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क जो हो जाएगा यहाँ से, एक दिन में 2 काम करता है, टोटल 12 दिन में कंप्लीट करता है, तो 12 × 2 कितना, तो टोटल वर्क हो गया यहाँ से हमारे पास 24 हो गया। ठीक है, 24 यूनिट। अब देखिए, दे वर्क इन पेयर्स इन द फॉलोइंग साइकिल, ए एंड बी ऑन डे 1। पहले दिन में कौन काम करता है, ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी, तो ए के कितना है 2 है, बी के कितना है 3 है, मतलब पहले दिन में कितना काम होता है, ये होता है 2 + 3, मतलब कितना 5 काम होता है, 5 यूनिट। और फिर दूसरे उसमें क्या होता है, बी एंड सी ऑन डे 2। ठीक है, ये डे 1 हो गया, ये डे 1 हो गया। डे 2 में कौन सा करता है, बी और सी काम करता है, तो बी का कितना है, बी का कितना है 3 है, और सी का कितना है 6 है, तो 3 + 6 कितना काम होगा, 3 + 6 = 9। और डे 3 में कौन काम करता है, डे 3 में काम करते हैं सी और ए, तो सी और ए मतलब ये डे 2 हो गया, ये डे 2 हो गया। डे 3 में सी और ए है, सी और ए है, तो सी कितना हो गया, 6 हो गया, और ए कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये 6 + 2 मतलब कितना काम हुआ, 8। तो मतलब 3 दिन में कितना काम हुआ, टोटल काम हमारे पास कितना है 24। 3 दिन में कितना काम हुआ, 3 दिन में कितना काम हुआ, 9 5 8 9 17 5 22, 22 वर्क हो गया। ठीक है, 3 दिन में। अब चौथे दिन में तो बचा रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क कितना बचा हमारे पास, ये बचा 24 - 22। 24 क्यों लिया हमने, क्योंकि टोटल वर्क कितना आया था 24, कितना बचा 2 काम बचा। और डे 3 दिन में 22, और चौथे दिन 4th डे में फिर क्या आएगा, 4th डे में फिर ए और बी आएगा। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं 5, लेकिन करना कितना है, 2 ही करना है, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम जो लगेगा कितना लगेगा, 2/5 लगेगा, क्योंकि 2 करना है टोटल, एक दिन में 5 करते हैं।
तो टोटल कितना टाइम लगे, 1 2 3 दिन ये लग गया, 3 + 2/5, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं या 3 2/5 भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3 2/5 डेज। समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, इससे पहले जो कराया था वो भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अगर रेशियो दिया हुआ है, इस टाइप से दिया हो, तो हम पहले रेशियो में चेंज कर लेंगे, रेशियो में चेंज करके सबकी सबको कॉमन ए बी सी की कॉमन रेशियो निकाल लेंगे इफिशियंसी का, और इफिशियंसी आ जाएगी तो ए को कंप्लीशन वर्क दिया होगा तो टोटल टाइम वर्क निकल जाएगा, वहां से उसके बाद जो है हम सीधा ऐड करके निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे इन ए कैंप देयर वाज एनफ फूड फॉर 800 सोल्जर फॉर 40 डेज, ठीक है। आफ्टर 10 डेज 400 मोर सोल्जर्स ज्वाइन द कैंप, हाउ फॉर हाउ मेनी मोर डेज विल रिमेनिंग फूड लास्ट, ठीक है। तो कह रहा है कि 800 सोल्जर के लिए एनफ खाना है 40 दिन के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक सोल्जर एक दिन में एक प्लेट खाना खाता है बस, आर्मी वाले होते हैं थोड़ा सा डाइटिंग वगैरह, एक प्लेट, ठीक है। तो 800 सोल्जर कितना खाना खाएंगे एक दिन में, तो 800 सोल्जर कितना खाना खाएंगे, 800 प्लेट हो जाएगा एक दिन में एक प्लेट, तो 800 एक दिन में 800 सोल्जर 800 प्लेट, तो टोटल 40 दिन में कितना खाना खाएंगे वो लोग, तो 40 डेज में कितना खाना खाएंगे एक दिन में 800 प्लेट, तो 40 दिन में कितना इंटू 40, तो कितना हो गया ये 32,000 प्लेट आ गया, ठीक है। 32,000 प्लेट खाना खाएंगे। अगर आफ्टर 10 डेज 400 मोर सोल्जर्स ज्वाइन, तो 10 दिन में कितना खाना, ये तो 40 दिन में हो गया, एक दिन में 800 खाते हैं, तो 10 दिन में कितना खाएंगे, 10 डेज में कितना खत्म हो जाएगा खाना, 10 डेज में एक दिन में 800, 10 दिन में कितना खाएंगे 800 इंटू 10, मतलब कितना 8000, 8000 ये प्लेट इतना तो खत्म हो गया 10 दिन में, तो बचा कितना, तो 32,000 माइनस 8,000 कितना हो गया, तो 24,000, 24,000 प्लेट ये है बचा है, ठीक है। 10 10 दिन बाद 400 मोर सोल्जर ज्वाइन, पहले कितना सोल्जर थे 800 थे, अब 400 और सोल्जर आ गए, तो टोटल सोल्जर कितने हो गए 800 + 400 कितना हो गया ये 1200 सोल्जर, खाना कितना है 2400 प्लेट, तो कितना कितना दिन बचेगा, कितना डे चलेगा, एक दिन में एक सोल्जर एक प्लेट खाता है, तो 1200 सोल्जर 2400 प्लेट कितने दिन में खाएंगे, तो 24,000 डिवाइड बाई कितना 1200, 12 दूनी 24 कितना आ गया 20 डेज, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्चुअली 24,000 प्लेट खाना बचा है, 400 सोल्जर और आ गए, अब एक सोल्जर एक दिन में एक प्लेट खाना खाएंगे, तो टोटल हमारे पास 1200 सोल्जर हैं, ठीक है। तो एक दिन में कितना खाना लगेगा 1200 प्लेट लगेगा, हमारे पास बचा कितना है 24,000 बचा है, तो 24,000 अपन 1200 कर देंगे तो कितना बचेगा ये 20 डेज, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये समझ में आया। नेक्स्ट देखिए 5 men and 4 women can complete a piece of work in 12 days, while 3 men and 6 women can complete it in 10 days. In how many days 12 women can complete the work? कह रहा 5 men and 4 women, 5 आदमी 5m प्लस कितना 4 women 4w कितने दिन में वर्क कंप्लीट करते हैं 12 दिन में, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 5 men + 4 women इंटू 12, ठीक है। 12 दिन का ये काम आ गया, ठीक है। मतलब एक दिन में मान लीजिए जो भी करे 5 men 5, तो इंटू 12 कर देंगे तो ये टोटल वर्क आ गया इनका। कि टोटल वर्क क्या होता है, मतलब कितना मेन इंटू डेज होता है ना, मेन इंटू डेज, मेन प्लस अगर मेन है तो मेन इंटू डेज, अगर वोमेन है तो वोमेन प्लस मेन इंटू डेज, वोमेन प्लस मेन इंटू डेज, ये टोटल वर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 5 men 4 women कितने दिन में करते हैं 12 दिन में, तो ये 12 आ गए। और अच्छा और क्या, वाइल 3 men and 6 women, 3 men और 6 women कैन कंप्लीट इट कितने दिन में 10 डेज में, तो वर्क सेम है। 5 men + 4 women इंटू 12 करेंगे ये भी टोटल वर्क आएगा, और 3 men + 6 women करेंगे इंटू 10 करेंगे ये भी टोटल वर्क आएगा, तो मतलब टोटल वर्क दोनों को क्या कर दीजिए इसमें सेम कर दीजिए। अच्छा इसमें देखिए जब भी दो मतलब दो चीज इन्वॉल्व हो, इसमें मेन और वोमेन इन्वॉल्व हो, मतलब दो इक्वेशन दो वेरिएबल में हो गई, इसके लिए हमको क्या आना चाहिए दो इक्वेशन होना चाहिए, अगर एक ही कंडीशन दी हुई है तो डाटा इनसफिशिएंट डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे दो कंडीशन दी हुई तो हम दोनों को इक्वेट किए बराबर कर दिए दोनों को, यहाँ से टोटल वर्क आ गया, ये टोटल वर्क किसके इक्वल हो गया ये वाले टोटल वर्क के इक्वल हो गए, क्योंकि टोटल वर्क सेम है। अब देखिए अब ये हो गया 5 men + 4 women
ठीक है, इंटू 12 इज इक्वल टू 3 men प्लस 6 ओमेन इंटू कितना, इंटू 10। ठीक है, तो 2 से 2 5 द 10, 2 6 द 12, यहाँ से 6 5 द 30 m आ गया, प्लस 24 ओमेन इज इक्वल टू 5 3 द 15 m मेन प्लस 5 6 द 30, 30 क्या आ गया, ओमेन आ गया। अब एक साइड लेके आइए, तो 30 - 15 कितना हो गया, ये आ गया 15 m इज इक्वल टू 24 माइनस 30 - 24 मतलब कितना, 6। ठीक है, क्या आ गया, 6 टाइम्स 30 W - 20, 6 टाइम W, 3 से कैंसिल आउट आउट हो जाएगा, 3 5 द 15 और 3 2 द 6। यहाँ से आ गया 5 men इज इक्वल टू 2 ओमेन। यहाँ से मेन और ओमेन का रेशियो निकालिए, मेन बाई ओमेन जो आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2:5। अब ये जो रेशियो आता है ये इफिशिएंसी आती है, ये मेन की इफिशिएंसी कितना आ गई, 2 आ गई, और ये कितनी आ गई, ओमेन की इफिशिएंसी कितनी आ गई, ये 5। इफिशिएंसी मतलब पर डे वर्क आ गया। ठीक है, पूछा क्या है, इन हाउ मेनी डेज 12 वोमेन कैन कंप्लीट द वर्क। अच्छा, अब यहाँ से टोटल वर्क फिर निकालना पड़ेगा आपको। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, ये मेन का कितना आया, 2 आया, और ओमेन का कितना आया है, 5 आया है। तो मेन 2 रख दीजिए और ओमेन कितना, 5 रख दीजिए। तो 5m + 4w है ना, 5m + 4w इंटू 12, यही था टोटल वर्क। तो 5 टाइम्स m कितना आया है, 2 आया है, प्लस 4 टाइम w कितना आया, 5 आया है, इंटू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये हो गया 10 प्लस कितना, 20, 5 20, 10 30 इंटू कितना, 12। तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 30 12 3 360। ये आ गया टोटल वर्क। हम यहाँ से मेन और वोमेन का रेशियो निकालेंगे, जो रेशियो आएगा वही क्या होती है, इफिशियंसी होती है। बैक इस इक्वेशन में रखेंगे, एम के यहाँ पे जो रेशियो आया 5 वो रखेंगे, और वोमेन के यहाँ जो रेशियो आया है कितना, वोमेन का रेशियो कितना आया है 5, मेन का 2 आया है, वोमेन का कितना आया 5। बैक उसी इक्वेशन में रखेंगे, यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा। अब देखिए, अब पूछा क्या है, इन हाउ मेनी डेज 12 वोमेन कैन कंप्लीट द वर्क। एक वोमेन एक दिन में कितना काम करती है, 5 काम करती है। तो 12 वोमेन एक दिन में कितना काम करेगी, 12 वोमेन करेगी 12 × 5 मतलब कितना, 60 यूनिट वर्क करेगी, 60 यूनिट। तो टोटल वर्क कितना है, 360 है, तो 360 अपॉन एक दिन में 60 काम होता है, तो 60/60 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 डेज। कितना आ जाएगा, 6 डेज। 12 वोमेन एक दिन में कितना काम करेंगे, 60 यूनिट काम करेंगे। क्यों, क्योंकि एक दिन में कितना कर रही है, एक वोमेन 5 कर रही है, तो 12 वोमेन कितना करेंगे, 60, टोटल वर्क कितना, 360/60 कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 60। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ठीक है, सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट, आप इसको सॉल्व करेंगे, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम लाएंगे टाइम एंड वर्क पे पीवाईक्यू लाएंगे। टाइम एंड वर्क क्या होगा, पीवाईक्यू होगा इस पे। और उसके बाद जो होगा, उसके बाद पाइप एंड सिस्टम होगा, पाइप एंड सिस्टम, वो हम पीवाईक्यू के साथ ही कवर करेंगे। ठीक है, इसी में लेक्चर लेके आएंगे, पीवाईक्यू के साथ पाइप एंड सिस्टम होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।